हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 42 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सवनरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबंधु जगतोपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। तस्मात् ज्ञानो समभूतम हिस्तम ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योग मातिष्ठो तिष्ठो भारत। फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञान योग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। तस्माद् ज्ञानो समभूतम् हिस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगो मातिष्ठो तिष्ठो भारत। फिर से बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट इस तरफ से है। अनदर टाइप का थोड़ा बता देता हूँ नीचे का तरफ। तस्मात् अज्ञानो समभूतम् हिस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आतिष्ठो उत्तिष्ठो भारत। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में। तस्मात् अतएव अज्ञानो समभूतम अज्ञान থেকে উদ্ভূত হিস্তম হৃদয়ে স্থিত জ্ঞান জ্ঞানী অসীনা খর্গের দ্বারা আত্মনঃ আত্মা চিত্তা ছিন্ন করে এনম এই সম স্বয়ং সংশয় যোগম যোগে আতিষ্ঠ অধিষ্ঠিত হও উত্তিষ্ঠ যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও भारत हे भरत वंशीय। ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। तस्मात् ज्ञानो समभूतम् हिस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगः मातिष्ठो तिष्ठो भारत। हरे कृष्ण। काट काट करके भी एक बार मैं बता देता हूँ नीचे का तरफ। तस्मात् अज्ञानो समभूतम् हिस्तं ज्ञानो असीना आत्मनः चित्त
ता एनं संशयं যোগम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ, सॉरी बांग्ला अनुवाद पहले मैं देख लेता हूँ। অতএব তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞান প্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে তা জ্ঞানরূপ খড়গের দ্বারা ছিন্ন করো। হে ভারত, যোগাশ্রয় করে তুমি যুদ্ধ করবার জন্য उठे दाঁড়াও। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। अतएव तुम्हारा हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्रों से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़ा हो जाओ और युद्ध करो। हरे कृष्ण। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को 42 नंबर श्लोक लास्ट श्लोक में बताने को जा रहे हैं। तुम अतएव मतलब देयरफॉर कृष्ण तुम्हारा जो हृदय में अज्ञान जनित हो मतलब अंधकार का जो संशय हो रहा है इसमें क्या करो, ज्ञान रूप ज्ञान भगवान का जो ज्ञान भक्ति मार्ग का जो ज्ञान वो ज्ञान रूप खड्ग मतलब काट करो, काट करने का उसको तुम्हारा जो अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान रूप मतलब भगवान का ज्ञान लेते हुए उसको खराब कर्मों को काट करने का। और बताने को योगाश्रय मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए तुम युद्ध होने के लिए खड़ा रहो। मतलब अर्जुन एकदम कृष्ण भगवान एकदम बोल रहा है जो हे अर्जुन तुम स्टैंड अप खड़ा हो जो जंग लड़ने के लिए। देखिए कृष्ण भगवान इधर अर्जुन को क्यों ये बात समझाने को जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो चल रहा है जंग जो चल रहा है ये आत्मा के लिए डैमेज आत्मा को ठीक ठाक करने के लिए ये जंग कौन सा है, धर्म युद्ध है। कृष्ण भगवान जो लोग पापिष्ट है वो लोगों को ध्वंस करने के लिए ये बात बताने को जा रहे हैं। ये श्लोक का ऊपर इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को एकदम बोल रहा है जो तुम खड़ा हो स्टैंड अप हो, वेक अप स्टैंड अप, तुम खड़ा हो और क्या करो जंग करो। किसका साथ, दुर्योधन का साथ। क्यों, दुर्योधन भी तो थोड़ा बहुत तो मार्ग में था, भक्ति मार्ग में नहीं था, फिर भी उसको थोड़ा मार्ग होता था। वो क्या हुआ, उसको पापिष्ट मन आ गया था, उसका अंदर थोड़ा पाप आ गया था। तो उसको क्या हो रहा था, उसका जो आत्मा है वो मटेरियल जगत में आने का साथ साथ उसको पाप बढ़ते जा रहा था, आत्मा को मतलब डैमेज करते जा रहा था। जो क्या करेगा उसको मालूम नहीं चल रहा है। जिस टाइम कृष्ण भगवान उसको बताने को जा रहा है फिर भी वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जंग में अर्जुन ने का माध्यम से उसका आत्मा को मतलब स्टैंड कर दिया और पाप से मुक्त करके भगवान में जो भी हो भगवत धाम में जाएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। जो ये जो कृष्ण भगवान खड़ा होते हुए दुर्योधन का आत्मा को जो शांति मिला, सोचने में थोड़ा खराब लगेगा, फिर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सबके लिए अच्छा के लिए करता है। जो बुरा आदमी होता है उसके लिए भी भगवान अच्छा के लिए करता है, जो अच्छा आदमी होता है उसके लिए भी करता है। क्यों, ये जो जंग का टाइम पे दुर्योधन का आत्मा डैमेज होते जा रहा था, इसलिए उसको ये पाप से मुक्त होने के लिए उसको फिर दूसरा बॉडी मिल जाएगा, वो अच्छा होगा। तो पापिष्टों के ध्वंस करने के लिए इस श्लोक का ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं। ओके, तो दुर्योधन बहुत पाप बाढ़ रहा था, उसका आत्मा को खराब डैमेज करते जा रहा था, इसलिए उसको उद्धार कर दिया कृष्ण भगवान ने। ओके, इस श्लोक का ऊपर इतना है। उसका बाद में तात्पर्य जो देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है। पहले मैं बेंगली में बोलूँगा। এই অধ্যায়ে যে যোগ পদ্ধতির উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় সনাতন যোগ, অর্থাৎ জীবের शाश्वत कार्यकलाप। इधर बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है जो इधर जो योग पद्धति, ये जो योग
आश्रय जो कहा जा रहा है, ये कौन सा है? सनातन, सबसे पुरानो एंड प्राचीन जो धर्म है वो सनातन है। और शाश्वत मतलब भगवान का साथ जीव का साथ कनेक्टेड है, उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। এই যুগে দুই রকম জ্ঞানের অনুষ্ঠান সাধিত হয়। তার একটি হচ্ছে দ্রব্যযজ্ঞ, অর্থাৎ সব রকম জড় বিষয়কে উৎসর্গ করা, আর অন্যটি হচ্ছে আত্মজ্ঞানযজ্ঞ, যা সম্পূর্ণরূপে शुद्ध पारमार्थिक कर्म। ओके, इधर बताने को जा रहे हैं, इधर दो तरफ का यज्ञ का अनुष्ठान का बारे में बता रहे हैं। पहला हो रहा है कौन सा? जो द्रव्य यज्ञ, जो ये मेटीरियल जगत के लिए होता है उसके लिए, और एक होता है आत्मा ज्ञान यज्ञ, मतलब भगवान का साथ शुद्ध कनेक्टेड जो है वो है। उसका बाद मैं देख लेता हूँ, দ্রব্যময় যজ্ঞ যদি পারমার্থিক উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তবে তা জড়জাগতিক কর্মে পর্যবসিত হয়, কিন্তু এই যজ্ঞ যদি পারমার্থ সাধন করবার জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে সাধিত হয় তবে তা पूर्णांगीन पूर्णता प्राप्त है उसमें। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ, जो द्रव्य यज्ञ का बात इधर बताने को जा रहा हूँ वो मेटीरियल जगत के लिए ज़्यादा होता है। अगर वो यज्ञ अगर मेटीरियल जगत में ज़्यादा फोकस रखेगा वो मतलब इतना पर्यवसित तो नहीं हो, काम के लिए रुक जाएगा। और अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा वो पूर्णांग प्राप्त होगा और कृष्ण भावनामृत मार्ग में काम पे आएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। उसका बाद पारमार्थिक कर्म दुई भागे विभक्त, নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা। ভগবদ্গীতার যথার্থ জ্ঞান অনুসরণ করলে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পারমার্থিক তত্ত্বকে অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। पारमार्थिक मतलब भक्ति मार्ग जो है उसको दो श्रेणी में विभक्त किया है। एक है हम लोग जो है हम लोग को जो लक्षण है जीवात्मा, और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान, ये दोनों तरफ का है। अगर कोई आदमी भगवद गीता का बारे में मालूम चलने का साथ साथ उसको अनुसरण करेगा मतलब उसका पाठन करेगा व एवरीथिंग करेगा, वो पारमार्थिक ज्ञान का तरफ उपलब्धि करेगा एवरीथिंग। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, तखन भगवान अविच्छेद्य अंशरूपे जीवात्मार आत्मस्वरूप यथार्थ ज्ञान उपलब्धि करते और कोनो असुविधा है ना। जिस टाइम उसको मालूम चल जाता है जो गुरुत्वपूर्ण कौन सा है, आत्मा भगवान का अंश है, तो हम लोग क्या करता हूँ भगवान का जो रूल रेगुलेशन है उसमें फॉलो करने को जाता है, उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता है, मतलब अच्छा तरफ से मेटेरियल जगत में रहते हुए भी भगवत धाम जा सकेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ बेंगली में, আর এই প্রকার উপলব্ধি হিতকর, কারণ এই জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলার তত্ত্ব সহজে বুঝতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান নিজেই তার অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্গীতার প্রদত্ত ভগবানের উপদেশ যে বুঝতে পারে না সে হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন এবং বুঝতে হবে ভগবানের দেওয়া স্বল্প স্বাধীনতা সে অপব্যবহার করছে। এই ধরনের উপদেশ সত্ত্বেও যে ভগবানের সচ্চিদানন্দ रूपকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না সে नितांतই मूर्ख। इसका बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोग परफेक्ट मार्ग में है और वो लोग ज्ञान का आरोहण ले रहे हैं। जैसा गीता में बताया गया वो भगवान का दिव्य लीला जो भगवान ने जितना सारी लीला किया उसमें इजी प्रोसेस में समझ में आ रहे हैं। और कृष्ण भगवान प्रारंभी मतलब भगवद गीता पहली सब कुछ वर्णन किया है सबका बारे में। ओके, भगवद गीता प्रदत्त सब कुछ दिया है, और जो लोग श्रद्धा विहीन जो लोग गीता का बारे में एकदम मालूम नहीं है वो भगवान का थोड़ा सा फ्रीडम मिलने का साथ साथ भगवान का एवरीथिंग का अपचय करता है, मतलब भगवान का बारे में खंडन करते रहता है एवरीथिंग जो भी हो सके,
तो वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है। अगर उसने ये जन्म में कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड मालूम नहीं कर रहे, सच्चिदानंद विग्रह सत चित एंड आनंद, ये जो है, ये जो भगवान का जो सच्चिद आनंदमय जो विग्रह है, ये हृदयंगम नहीं किया कोई आदमी, अगर तो अभी तक नहीं किया, तो इधर बताने को जा रहा है वो एकदम मतलब मूर्ख बात आने को जा रहे हैं। मूर्ख हो मतलब एकदम मालूम नहीं चल रहा है भगवान के बारे में, जो हृदय वो उसको मूर्ख कहा जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ बेंगली में। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সিদ্ধান্ত ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করতে থাকলে অজ্ঞানতা দূর করা যায়। দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্যযজ্ঞ, গাহস্থ্যযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়ন গ্রহযজ্ঞ, যোগাভ্যাসযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, সাধ্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণের দ্বারা অন্তরে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিকাশ হয়। এসব কটিকে বলা হয় যজ্ঞ এবং এগুলি সবই नियंत्रित कर्मेर भित्तिर उपरे प्रतिष्ठित। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, बहुत सारी यज्ञों का बारे में शास्त्रों में दिया गया। जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में नहीं है, वो लोग कोई यज्ञ करता है, जैसा द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, ऐसा बहुत सारे। तो उसमें क्या है, वो वर्णाश्रम धर्म थोड़ा सा मार्ग में विकसित होता है। वर्णाश्रम धर्म रहते हुए कृष्ण भावनामृत धीरे आ सकेगा, ये बात बताने को जा रहा है। ये सब यज्ञ जो है सबগুলি मतलब कर्मभित्तिक ऊपर है, मतलब सभी कर्मों का ऊपर दिया गया, और हम लोगों को क्या करने का, भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचने का, ये सब यज्ञ करते हुए ये बात बताने को जा रहा है ये श्लोक का ऊपर। ओके, এই উদ্দেশ্যে যিনি এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করেন তিনি হচ্ছেন ভগবদ্গীতার যথার্থ শিষ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে যারা মনে संशय আছে সে অধপতিত হয়। ये जितना सारी यज्ञ दिया गया है सबका एंड जो है वो कृष्ण भगवान को मालूम होने के लिए, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और जो लोग एकदम भगवान का बारे में मालूम नहीं चल रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में नहीं आ रहे, वो लोग अधोपतित मतलब नीचे का तरफ जा रहे हैं, मतलब उसको मालूम नहीं चल रहा है जो भगवान कौन है। और गीता में যথার্থ भगवद गीता गुरु परंपरा हिसाब से हम लोग को लेना चाहिए। इसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देख लेता हूँ। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যথার্থ সদ্গুরু শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে এবং তার সেবায় নিয়োজিত হয়ে তার কাছ থেকে ভগবদ্গীতা বা অন্যান্য শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভ করা উচিত। সৃষ্টির আদি থেকে জ্ঞান গুরু শিষ্য পরম্পরা দ্বারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তা আরোহণ করতে হয় परंपरा द्वारा अधिष्ठित सदगुरु काछ থেকে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हर जगह में बताया गया, उपदेश दिया गया, जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो गुरु का श्री चरण में आत्मसमर्पण हम लोगों को ले देना पड़ेगा, मतलब एक गुरु पकड़ना पड़ेगा। और गुरुदेव हम लोग को क्या सिखाएगा, जैसा भगवद गीता और दूसरा कोई शास्त्रों का ज्ञान हम लोगों को प्रदान करेगा। दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, ये भक्ति मार्ग का ज्ञान। सृष्टि आदि मतलब पहले से गुरु शिष्य का जो ये परंपरा है, ये धीरे हम लोगों को पास आया, ये बात बताने को जा रहा है। तो गुरुदेव हम लोगों को परंपरा धारा सब कुछ दिखाएगा और वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और गुरुदेव से हम लोग ये शिक्षा लेगा सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये गुरु परंपरा है। कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बात बताने को जा रहे हैं, गुरु परंपरा होना चाहिए। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ। कोटि कोटि बछर आगे सूर्यदेवके भगवान जे शिक्षा दिएছিলেন সেই শিক্ষা তার কাছ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছে এবং সদ্গুরু তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে দান করেন। তাই ভগবদ্গীতা যথাযথ উপদেশ প্রত্যেকের অনুসরণ করা উচিত। ভগবদ্গীতা প্রদত্ত গ্রন্থ অনুসারে
এবং যে সমস্ত তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য ভগবদ্গীতার কদর্থ করে মানুষকে বিপদে চালিত করে, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া মানুষের কর্তব্য। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। इसमें बताने को जा रहा हूँ जो कोटि कोटि बछर पहला, बहुत साल पहला, मैंने पहले सृष्टि का टाइम पे सूर्यदेव के भगवान ने ये शिक्षा दान किया था। तो ऐसा सूर्यदेव से उसका बाद उसका शिष्य, उसका लड़का ऐसा धीरे धीरे आ रहा था। उसका बाद फिर से भगवान ने कुरुक्षेत्र जंग का टाइम अर्जुन को वही ज्ञान दान किया है। तो ऐसा धरती में हम लोगों को सदगुरु का साथ साथ हम लोगों को ये ज्ञान आ रहा है। आज जो लोगों को एकदम मालूम नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवद गीता का खंडन कर रहे हैं, वो लोगों को पास को भी नहीं जानेगा, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में आपको परफेक्ट मार्ग में नहीं लेके जाएगा। वो उसका वक्तव्य हिसाब से लिखते जाएगा, बोलते जाएगा, उसमें हम लोगों को बहुत भ्रष्ट होने का चांस होएगा। इसलिए हम लोग को देखना चाहिए गुरु का जो रोल है वो परफेक्ट है क्या नहीं, गुरु परंपरा में है क्या नहीं, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो नहीं तो हम लोग को विपदगामी हो सकता हूँ। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। भगवान হচ্ছেন অবি সম্বাদিত পরমেশ্বর এবং তার সমস্ত লীলা অপ্রাকৃত। এই সত্যকে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি ভগবদ্গীতার জ্ঞান লাভ করার प्रारंभिक मुहूर्त থেকে मुक्त। इसका बाद बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने व लिखने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान जो है वो हम लोगों को परमेश्वर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा है। वो कैसा है, उसका लीला अप्राकृत। कोई आदमी सोच रहा है ये लीला क्या है, ऐसा है वैसा है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लीला जो है ये अप्राकृत। ये भगवान वैकुंठ लोक में जो लीला करता वही लीला इधर भी किया था धरती में, वही बात बताने को जा रहा हूँ। तो ये लीला सत्य मतलब ट्रूथ है, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, सब आदमी को मालूम होना चाहिए। जो लोग इसका बारे में पूरा ज्ञान अर्जन कर लेता है वो भगवद गीता का बारे में भी पूरा ज्ञान अर्जन कर लेता है। जो भगवान मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं सब अप्राकृत लीला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो ज्ञान है ये मालूम होने का साथ साथ ये जो आज जो चल रहे 42 नंबर श्लोक ज्ञान योग के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। ये जो ज्ञान है इसमें मालूम होने का जो भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड है, सब कुछ मतलब भगवान का दिव्य है, ये मालूम होने का साथ साथ वो क्या करता है, मोक्ष हो जाता है और भगवत धाम में वापस जाने को सोचता है। ओके, इस श्लोक का ऊपर इतना ही है। इसका बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अप्राकृत पारमार्थिक ज्ञानी स्वरूप उद्घाटन विषयक ज्ञान योग नामक श्रीमद् भगवद गीतार चतुर्थ अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। ये जो अप्राकृत ज्ञान ये स्वरूप जो है ये कौन सा है, विषयक जो ज्ञान योग नामक श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। ये जो ज्ञान योग चल रहा है ये बहुत अच्छा तरफ से चतुर्थ अध्याय खत्म होने को जा गया। तो ये किसने तात्पर्य क्या है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। तो बहुत अच्छा तात्पर्य किया है प्रभुपाद ने। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्ण भगवान पर कैसे जाएगा। ये चतुर्थ अध्याय खत्म हुआ, समाप्त मतलब खत्म, एंड हो गया। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से है, एक बार मैं देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञान योग का 42 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से तस्माद् ज्ञान समभूतम् हिस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगः मा तिष्ठ भारत। नीचे का तरफ भी बता देता हूँ। तस्मात् अज्ञान समभूतम्
हि स्थम ज्ञानो असीन आत्मनः चित्ता एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से था। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे जो, हे अर्जुन तुम खड़ा हो जाओ और तुम्हारा हृदय में जो अज्ञान तो पशु तो अंधकार है, उसमें ज्ञान रूपी खरगे द्वारा मतलब ज्ञान लेते हुए तुम उसको काट करके भक्ति मार्ग में आओ। ओके, इससे भक्ति मार्ग के लिए बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, 4th चैप्टर ज्ञान योग का 42 नंबर श्लोक का आज जो एंड श्लोक है, इसमें बहुत अच्छा कृष्ण भगवान ने बताया जो अज्ञानता प्रसूतो मतलब अज्ञान जो है वो कैसे काट करने का, ज्ञान का माध्यम से। ये जो ज्ञान योग जो गया इसका माध्यम से। और उसमें क्या है, योगाश्रय मतलब भक्ति मार्ग में रहते तुम खड़ा हो और तुम्हारा जो अच्छा के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें इसलिए कृष्ण भगवान बता रहा है जो आत्मा डैमेज हो रहा है उसको शुद्धिकरण करते हुए भगवत धाम में लेके जाएगा।